आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको पवित्रता के बारे में बता रहे हैं। तो पवित्रता 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार की पवित्रता कौन कौन सी होती है? तो इसमें पहली पवित्रता होती है बाहरी पवित्रता, और दूसरी पवित्रता जो होती है उसे आंतरिक पवित्रता कहते हैं, और तीसरी पवित्रता कर्म की पवित्रता कही जाती है। और इन तीनों पवित्रताओं के बिना मोक्ष भी संभव नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह तीनों पवित्रताएं परम आवश्यक होती हैं। इसीलिए हमें इन तीनों प्रकार की पवित्रताओं को धारण करना चाहिए। अब ये बाहरी पवित्रता क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर बाहरी पवित्रता से आशय स्नान और शरीर की साफ सफाई से है। अब कई लोग आपको ऐसा कहते हुए भी मिल जाएंगे कि अरे भैया, नहाने धोने से क्या होता है, अरे मन साफ होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि नहाने धोने से क्या होता है, और बिना नहाए धोए आपका मन भी साफ नहीं रह सकता है। ये पक्का समझिए। कैसे कि जब हम स्नान इत्यादि करते हैं तो स्नान आदि करने से, शरीर की साफ सफाई करने से हम स्वस्थ रहते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ऐसी अनेकों देव नदियाँ हैं जिनमें यदि हम स्नान करते हैं तो उनके जल से किए गए स्नान का हमारे शरीर के ऊपर बड़े लंबे समय तक प्रभाव रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर तीर्थ यात्रा के बहाने नदियों में स्नान करने का भी विधान बताया है। अब ऐसी वह देव नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनमें सर्वप्रथम नाम आता है माता गंगा का, और माता यमुना, माता ताप्ती, माता नर्मदा। ऐसी और भी बहुत सारी नदियां हैं जिनके हम यहाँ पर नाम नहीं ले पाए हैं। इन सारी देव नदियों के जल में ऐसा परम पवित्र गुण है कि जिनमें हम एक बार स्नान कर लेते हैं तो उस किए गए स्नान का बड़े दीर्घ यानी लंबे समय तक हमारे शरीर के ऊपर असर बना रहता है। और शरीर को स्वस्थ रखने की कामना से हम अपने घर में, अपने गांव की नदी, तालाब, कुआं और जो भी जलाशय है वहाँ पर हम प्रतिदिन स्नान करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हम स्नान करते रहेंगे तो शरीर की साफ सफाई बनी रहेगी, और जब शरीर की साफ सफाई बनी रहेगी तो हम तंदुरुस्त भी रहेंगे। अब दूसरी शुद्धता जो होती है वह होती है आंतरिक शुद्धता। अब आंतरिक शुद्धता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर चिंतन, अपने कुल देवता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका मानसिक चिंतन, अथवा गुरुदेव द्वारा दिए गए अपने गुरु मंत्र का मानसिक जाप, ये सारी क्रियाएं ऐसी है कि इनके करने से हमें आंतरिक शुद्धता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर हमें इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इस आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता का आपस में
बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। कैसे? क्योंकि जब हम किसी मंत्र जाप को करने बैठते हैं या पूजन को करने के लिए बैठते हैं, तब उसमें आसन लगाकर और कुछ समय तक हमें बैठना पड़ता है। मन की एकाग्रता भी हमें रखना पड़ती है। लेकिन यदि जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भला आप बताइए कि आप कैसे लंबे समय तक बैठ सकते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मन भी चलायमान रहेगा। शरीर में नाना प्रकार की आदि और व्याधियां घर कर जाएंगी। इसीलिए आपको आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने के पहले शरीर की बाहरी शुद्धता प्राप्त करना ही होगी। तब कहीं जा कर के बाद में आपको आंतरिक शुद्धता मिल सकती है। जब यह दोनों शुद्धताएं आप प्राप्त कर लेते हैं, यानी जब आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है तो भजन करने में भी मन लगता है, और जब भजन करने में मन लग जाता है तो आपको अपनी इच्छित सिद्धि यानी इष्ट देवता की कृपा, कुल देवता की कृपा या ग्राम देवता की कृपा तथा उन सभी देवी देवताओं की कृपाएं आपको प्राप्त हो जाती हैं जिनका आप ध्यान या मंत्र जाप कर रहे होते हैं। ये दोनों सिद्धियों के बिना आपको देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। अब हम आपको तीसरी शुद्धि के बारे में बता रहे हैं। यह शुद्धि होती है कर्म की शुद्धि। अब हमारे कर्म कैसे हों? हमारे कर्म ऐसे हों कि हमारे द्वारा किए गए कर्म के कारण किसी भी जीव को अकारण कष्ट न पहुँचे। हम जिस किसी भी कर्म को करके और द्रव्य का उपार्जन करें, वे हमारे कर्म ऐसे होना चाहिए कि उन कर्मों के करने से किसी भी जीव का अहित न हो। हमारे कर्म बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय होना चाहिए। यानी हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनसे बहुत सारे जीवों का हित होता हो और बहुत सारे जीवों को सुख पहुंचता हो, ऐसे ही कर्म हमें सदैव करते रहना चाहिए। अब ऐसे जो कर्म हम ईमानदारी पूर्वक करते हैं और उनसे जो आमदनी होती है, उस श्रम साध्य कर्म के करने के बाद उस आमदनी में से जब हम थोड़ा सा अंश निकाल करके और दान करते हैं, वही दान सच्चा और अमोल दान होता है। ऐसे ही दिए गए दान की प्रशंसा सत्शास्त्रों में की गई है। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, बंधुओं, माता और बहनों, यह 3 प्रकार की शुद्धियां हमने आपको बताई हैं। यह तीनों प्रकार की शुद्धियां हमें अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक यह तीनों प्रकार की शुद्धियां हम धारण नहीं करेंगे तब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और जिन्होंने यह तीनों प्रकार की शुद्धियां धारण कर रखी हैं, वे ही वास्तव में सच्चे अर्थों में मोक्ष के अधिकारी हैं। यदि आपको यह विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो अपने 1-2 इष्ट मित्रों को इसे अवश्य ही प्रेषित करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो कृपया चैनल की सदस्यता लें, ताकि ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहें।
आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।